पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अभी माननीय परियोजना पदाधिकारी बोकारो कोलियरी के द्वारा 63वीं गणतंत्रता दिवस समारोह का झंडोत्तोलन शिशु विकास विद्यालय साबुत अम्बेडकर उच्च विद्यालय के प्रांगण में किया गया। आज से 63 साल पहले बेशक हम आजाद थे, लेकिन हम लोगों को शारीरिक आजादी मिली थी, मानसिक रूप से हम सभी लोग गुलाम थे। देश के महापुरुषों ने, रहनुमाओं ने, बड़े बड़े विद्वानों ने भारत के लोगों की आजादी के लिए संविधान निर्माण की तैयारी शुरू की और एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। संविधान निर्माण के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। माननीय परियोजना पदाधिकारी बोकारो कोलियरी के द्वारा साथ में विद्यालय के प्रधानाध्यापक साहब राम योद्धा सिंह जी, वरीय शिक्षक साहब राज सिंह जी और पीटी टीचर सरफराज हुसैन सहयोगी के तौर पर पीटी का निरीक्षण कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से ही मनाया जा रहा है। वैसे तो 15 अगस्त 1947 को ही हमें आजादी मिल गई थी, पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान की रचना की तब इसे पूर्ण रूप से गणतंत्र की मान्यता प्राप्त हुई। पर देश के कुछ व्यक्ति देश को गलत में मिलाते जा रहे हैं। यदि देश के सभी व्यक्ति ईमानदारी एवं कर्मठता से देश के हित में कार्य करें तो हमारा देश अवश्य ही फिर से सोने की चिड़िया कहला सकता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। सम्माननीय बोकारो कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी सह पदेनाध्यक्ष शिशु विकास विद्यालय, उपस्थित तमाम अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, विद्यालय के शिक्षक, प्यारे बच्चों, आज 63वीं झंडोत्तोलन हमने किया है और पूरा राष्ट्र आजादी के बाद जो 1950 में आज ही के दिन जो संविधान लागू हुआ था उसको फिर से दोहरा रहा है। अभी के समय में ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने अधिकारों की बात ज्यादा करते हैं, लेकिन मित्रों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी उतना जरूरी है। संविधान ने अगर अधिकार दिया है तो कर्तव्य करने के लिए भी हमको बांध के रखा गया है। हम सिर्फ अधिकार मांगते जाएं और काम नहीं करें तो कभी विकास संभव नहीं है। मित्रों, आज के दिन हम लोग बिल्कुल इसी पर एकाग्र रहेंगे। आज के इस 63वें गणतंत्र पर आए हुए तमाम अतिथियों को एक बार
विद्यालय की तरफ से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए थे, लेकिन ये स्वतंत्रता हमारी अधूरी थी, क्योंकि एक राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ नियमों की, कुछ कानून की, कुछ न्यायपालिका और विधायिका की आवश्यकता होती है, जो उस वक्त हमारे राष्ट्र के पास नहीं था। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत की शासन व्यवस्था के अनुकूल एक नियम, एक कानून की आवश्यकता थी, जिसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया और उस समय से हमारा देश भारत एक संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में घोषित हुआ। ये जरूरी नहीं कि हम केवल सेना में भर्ती होकर ही देश की रक्षा कर सकते हैं। देश का नाम ऊंचा करने के लिए कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम अपना योगदान करके अपने राष्ट्र को समृद्ध कर सकते हैं। देश में जो उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपना सहयोग करें और अपने देश का नाम हम पूरी दुनिया में शीर्ष पर ले जाएं। यही कहकर मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। जय भारत। भारतम आम्र साधना श्रृंख मुक्ता जाता परम तदा देशस्य शास्त्र शासन पद्धति संपूर्ण स्वाधीन नास्ति देशस्य महान नेतारा मिलित्वा नाम संविधानं निर्मिता ऊनविंशतिः वर्षे जनवरी मासस्य षष्ठविंशतितिथौ देशस्य नव संविधानं कार्यनिवन्ति अभवत्। तदावधि भारतः सम्पूर्ण स्वाधीना जाता। भारतस्य राजधान्यां देहल्या रक्तदुर्गे राष्ट्रपति त्रिवर्ण झण्डोत्तोलनं करोति। देशस्य सर्वे जनाः हर्षोल्लासेन अयं पवित्र तिथौ पालयन्ति। अस्मिन् दिवसे वयं सर्वे भारत मातुः रक्षणाय कृत संकल्प अस्मः। जय हिंद। आज हमारा देश दुनिया के उन चंद अर्धविकसित राष्ट्रों के अग्रिम कतार में खड़ा है और अब हमें अपने देश को दुनिया के विकसित राष्ट्र के रूप में देखना है, विकसित राष्ट्र तक बनाना है। इसके लिए हम सभी भारतीयों को जहां भी हम काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उस काम को निष्ठा, ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति से जोड़कर करना होगा। आप बच्चा को वैसा संस्कारित करेंगे तो भविष्य में निश्चित रूप से हमारे देश से भ्रष्टाचार दूर होगा। इसी आशा और विश्वास को भविष्य के लिए सहेज कर रखते हुए मैं आज के दिन यहाँ के बच्चों के लिए मेरा यही है संदेशा, आपके बीच से ही निकले गांधी, सुभाष, लक्ष्मीबाई और मदर टेरेसा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। Free India came into the force. The President of India unfurled the national flag. On this day, we pledge to work hard for a prosperity of the country, the nation of our great. जय हिंद, जय भारत। इस विद्या
विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय रामजतिया सिंह जी, शिक्षक वृंद, शिक्षिकाएं, छात्र एवं छात्राएं, मंच पर आसीन आद्या जी, विद्याभूषण जी, ठाकुर जी, आर.के. सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, अवधेश सिंह जी, वर्मा जी, इस क्षेत्र के सरहद बानो जी, सूबे के सूबेजान जी, आरिफ जी, बोकारो नगर के अन्य नगर वासियों, आप समस्त लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, याद कीजिए उस दिन को जब यह देश आजाद हुआ होगा, 15 अगस्त 1947 को। कल्पना कीजिए उस दिन को, देश में क्या स्थिति रही होगी। आपको याद होगा 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध, 1947 में देश का विभाजन। भारत इतना बड़ा देश, विभिन्न समुदाय, जाति, धर्म, भाषा भाषी के लोग, हमारे नेताओं पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आई होगी देश को संचालित करने का। इसे मात्र आप कल्पना कर सकते हैं। इस देश को संचालित करने के लिए नियम कानून की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए संविधान की संरचना की गई और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और उसी वजह से इस पुण्यतिथि को हम लोग राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, इस देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए हमें भी बहुत कुर्बानी देनी है। हमारे कंधों पे भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अभी आप बच्चे हैं, लेकिन देश का कल आप पर निर्भर है। आप अनुशासन का पाठ लें और अच्छा चरित्र निर्माण करें और अपने पठन पाठन को गंभीरता से लें, जिससे कि आपके कंधों पर जो देश का उत्तरदायित्व आने वाला है उसको अच्छी तरह निर्वाह कर सकें। और अगर आप अच्छे नागरिक बनते हैं तो यही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।